मुख से हर फन से खून की धार निकलने लगी। पूरा जल लाल लाल हो गया। यशोदा मैया तट पर खड़े होकर कहने लगी, अरे कन्हैया आजा, ये कालिया नाग तुझको छोड़ेगा नहीं। बार बार नंद बाबा भगवान नारायण की सौगंध दे रहे हैं, हे भगवान नारायण तुमको सौगंध है, मेरे लाला की रक्षा करना। सब ग्वाल बाल पुकार रहे हैं। कन्हैया ने देखा जल के नीचे से, अरे सबका बुरा हाल हो रहा है। उधर जब नागिनों ने देखा कि हमारे पति के तो सारे फन टूट गए, सब नस नस में से खून की धार निकल रही है, अगर कुछ और देर तक भी नृत्य करते रहे तो हमारे पति की तो बचने की गारंटी खत्म, मर जाएंगे। पति चाहे कैसे भी हों, पत्नियां चतुर चालाक सबकी होती। नागिन भी बड़ी चालाक, कहने लगी प्रभु हमारे पति बड़े सौभाग्यशाली हैं, आज उनके सौभाग्य जागृत हुआ है। धन्य है हमारे पतिदेव जो आप उनके सिर पर खड़े हुए हैं और नृत्य कर रहे हैं। कालिया नाग आंखें बड़ी करी, फुंकार करी, अरे क्या कह रही हो, मेरी पत्नी हो और शत्रु के पक्ष की बात कर रही हो, तुम मेरी तरफ से लड़ रही हो या फिर तुम शत्रु के पक्ष की तरफ से लड़ रही हो। मेरा पिट पिट कर बुरा हाल हो गया और तुम उनकी बड़ाई कर रही हो। नागिन ने कहा, कभी तो चुप हो जाया करो, तुमको छुड़ाने के लिए ही कह रही हूं। कालिया नाग थोड़ा शांत हुआ, फिर कहा कि प्रभु मेरे पतिदेव बड़े ही भाग्यशाली हैं, बहुत धन्य है जो कि आप उनके सिर पर खड़े हुए हैं। फिर से फंकार मारने लगा, अरे तू मानती नहीं है, तू इनकी बड़ाई कर रही है, जिसने तेरे पति को पीट पीट कर मार दिया, खून की धार निकल रही है, लेकिन तू इनकी बड़ाई कर रही है। संसार में देखा जाए, पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, पड़ोसी अगर पति पे सवार हो जाए, पीठ डाले और कोई पत्नी कहे, अरे हमारे पति जी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो तुमने हमारे पति को पीट दिया, कोई होगा ऐसा? लेकिन कालिया नाग की पत्नी बड़ी धन्य है। उनने सोचा ऐसे तो ये बालक छोड़ेगा नहीं, इसकी बड़ाई करो। जैसे नागिन ने बड़ाई करी दुश्मन की, उसी प्रकार अगर पति पिट रहे हो, कमजोर हो और आगे वाला बहुत बलशाली हो तो बड़ाई करो। बड़ाई करोगे तो थोड़ा कम मारेगा, हल्के हल्के मारेगा, पीछे जाके मरम पट्टी करके ठीक ठाक कर लो, किया छोड़ भी सकता है। तो नागिनों ने बड़ी तारीफ करी कालिया नाग की कि हमारे पति बड़े धन्य हैं। कन्हैया जी भी चढ़ गए, उनने कहा कि तुम्हारे पति का सारे मुंह तोड़ तोड़ के सब दांत गिरा दिए हमने, सब नसों को तोड़ दिया, खून की धार निकल रही है, अधमरा कर दिया। कहां से तुम्हारे पति धन्य है बताओ, कहां से भाग्यशाली है बताओ। इतना कहा तो नागिनों ने हाथ जोड़ लिए। कालिया नाग फुंकार पे फुंकार मान रहा है, स्पष्ट मना कर दिया, अरे चुप हो जाओ, अब मैं बोलूं तो तुम बिल्कुल मत बोलना, जब भी बोलोगे तो कर्कश वाणी ही बोलती हो, हर समय पे काए काए बोलते हो, तुम जरा शांत हो जाओ, जो भी कह रही हो तुमको छुड़ाने के लिए कह रही हूं। जब डांट पड़ी सबके सामने तो पतिदेव कालिया नाग चुप हो गए बिल्कुल। जब चुप हो गए तो कालिया नाग की पत्नी ने कहा कि देखो प्रभु मेरे पतिदेव सच में ही भाग्यशाली। क्यों भाग्यशाली हैं? कन्हैया से कहा, देखो मेरे पति तो महान नास्तिक हैं, कभी पूजा पाठ में नहीं गए, कभी कोई तीर्थ में नहीं गए, कोई काम अच्छा नहीं किया। मेरे पतिदेव एक नंबर के नास्तिक हैं, पापी हैं, नीच। लेकिन मैं इतना जानती हूं फिर भी सौभाग्यशाली है। भगवान ने कहा जामे कौन सी सौभाग्यशाली की बात है? तो कह दिया, देखो मेरे पति ने कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई भी मांगलिक कर्म नहीं किया, लेकिन बलि महाराज ने तो अपना तन भी दिया, अपना मन भी दिया, अपना सर्वस्व दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी आपने उनके सिर पर एक ही चरण को रखा। और ब्रह्मा जी तो दिन भर आपकी माला जपते हैं, उनके लिए भी आपने एक ही चरण दिया था। जब ऊपर के लोगों को नापा था तो आपके एक चरण ही मिले थे ब्रह्मा जी को सेवा के लिए, और मेरे पति ने तो कुछ भी नहीं किया। आपके दोनों चरण जो है मेरे पतिदेव के मस्तक पर है, सिर पर है, इसीलिए मैं जानती हूँ कि मेरे पतिदेव जो है महान सौभाग्यशाली हैं। कन्हैया ने जब इतना सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। अरे नागिनो, हम तुम्हारी बात से बड़े प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहिए?
कह दिया। नागिन ने क्या मांगा? बड़ी चतुराई से मांगा। नागिन ने कहा कि प्रभु आपके चरण तो दिव्य हैं और आपके चरणों की जो रज है उससे ज्यादा दिव्य है। आप अपने चरणों की जो रज है वो हमको प्रदान करें। अब कोई गंगा जी में खड़ा हो, कोई व्यक्ति कह के अपने चरणों की मिट्टी दे दो, आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। जब आप जल में से बाहर निकलोगे मिट्टी लगेगी तभी तो दोगे। कन्हैया समझ गए कि नागिन चाहती हैं कि हम इनके सिर से हट जाएं। कह दिया तथास्तु, मैं तुम्हारे लिए अपने चरणों की रज जरूर दूंगा। इतना जब कहा, इतनी देर में ही कालिया नाग ने फन को फैला लिया। मुझे भी कुछ कहना है। अगर तुम भगवान वैसे तो हो नहीं, अगर हो तो मैं भी आपसे दो बात करना चाहता हूँ। आपने मुझे सजा दी है, अगर कोई न्यायाधीश सजा देता है तो दो बात सुनता भी है, सफाई भी देता है मुजरिम के लिए। अगर आपने मुझे सजा दी है, मुझे मुजरिम समझा है, तो मैं भी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अच्छा तुम बोलो क्या कहना चाहते हो। तो कह दिया ये बताओ कि आपने मुझे क्यों मारा, मेरे भनों को क्यों कुचला। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर तो विष है, तुम्हारे विष से पूरी यमुना विषैली हो गई है, इसीलिए हमने तुम्हें मारा, तुम्हारे भनों को कुचला। भगवान ने जब इतना कहा तो कालिया नाग ने कहा कि प्रभु ये बताओ कि संसार को किसने बनाया। भगवान ने कहा हमने बनाया। संसार में जीवों को किसने बनाया। कह दिया कि हमने बनाया। जीवों में हमको किसने बनाया, सांपों को, नागों को। भगवान ने कहा हमने बनाया। हमारे अंदर विष को किसने भरा। भगवान ने कहा हमने भरा। तो कह दिया जब आपने हमको बनाया है, हमारे अंदर विष को आपने भरना है, तो हो गया फैसला। हम तो मुजरिम है ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहने लगे बड़ा चतुर बनता है, हमने संसार को बनाया, संसार में तुझको भी बनाया, तेरे अंदर हमने विष को भरा, लेकिन तेरे लिए हमने स्पेशल जगह भी तो बनाई। जो संसार में रमणक दीप है कालिया नाग, वो जब तुमने विषैले जीवों को दिया है तो तुम यमुना जी में क्या कर रहे हो। सोचिए, यमुना जी से बड़ी तो गंगा जी होती है, वहां पर क्यों नहीं रहता था कालिया नाग। ये गंगा जी से बड़ा तो समुद्र होता है, 7 समुद्र है, किसी समुद्र में रह लेता, लेकिन यमुना जी में क्यों रहा। जब पूछा तो बताया प्रभु क्या करूं, क्योंकि यमुना जी के तट पर जो आपका वाहन गरुड़ है वो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हम तो रमणक द्वीप में रहा करते थे, आपका वाहन गरुड़ आता था, हमारी सारी प्रजाति को खा जाता था, केवल हम ही बचे अपने घर में मुखिया। अब मुखिया थे, अपने घर में सबकी रक्षा करना हमारा धर्म है। जब हमने सुना कि आपके गरुड़ को श्राप लगा हुआ है यमुना जी के तट पर, एक बार की बात है, 100 भरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, गरुड़ आया मछली को खा रहा था। 100 भरी ऋषि ने श्राप दे दिया, आज के बाद गरुड़ आएगा तो गरुड़ के 100 टुकड़े हो जाएंगे, हिंसा नहीं कर सकता। जब ये बात कालिया नाग को पता चली, अपने परिवार के साथ में यमुना जी में आ गया। भगवान ने कहा ठीक है, आज के बाद तुमको किसी का कोई डर नहीं होगा, आज के बाद जो तुम है सीधे अपने रमणक द्वीप में जाओ। इतना कहकर भगवान को अपने फन पर बिठाकर जैसे ही यमुना जी के ऊपर आया, मैया कहने लगी कन्हैया आजा, ये कालिया नाग बड़ा विषैला है, तुझे डस लेगा। कन्हैया ने कहा मैया अब नहीं डसेगा, अब तो पक्का चेला बन चुका है। कालिया नाग आया यमुना जी के तट से, कन्हैया आए, फन से नीचे कूदे, अपने चरणों की रज नागिन को दिया। नागिन जितनी भी थी, कालिया नाग पूरे परिवार के साथ भगवान की परिक्रमा करके रमणक द्वीप चला गया। भगवान ने इस प्रकार जल की शुद्धि करी, अग्नि को पान करके अग्नि की शुद्धि करी, मिट्टी को खाकर मिट्टी को शुद्ध